बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम तरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेंगे। खैर कुछ भी हो, बांग्लादेश की बीएनपी को यह समझना होगा कि भारत विरोधी राजनीति उनके देश को नुकसान पहुंचाएगी। भारत के खिलाफ बेबुनियादी आरोप और बेकार की धमकियां उनके देश की छवि ही खराब करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने बयान दिया था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश में मिला लेगा। इसी का जवाब आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार को ले जाए। हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गए जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कश्मीर के अलावा। तो सही हो गया। तो उनका अगर हिंदुइज्म है और हम मुसलमान हैं तो हमें उनको इस तरह जो है प्रेशराइज करके उनको मुसलमान तो नहीं कर सकते। तो ये जो है बांग्लादेश उसको ये भड़का के मुसलमान जो है पाकिस्तान ये हमारा साथ देगा और हम उस पर अटैक करेंगे, तो इस तरह हम तो नहीं करेंगे। आई थिंक लगता है कि अपनी हिस्ट्री और अपना पास्ट भूल गया, क्योंकि ये अगर नहीं भी किया तो जो ताल्लुकात और रिलेशंस है बांग्लादेश के इंडिया के साथ वो तो अच्छे नहीं जा रहे। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिना था। बांग्लादेशी कर रहे हैं जो ये जो हिंदुओं के साथ, इसकी वजह से वो बढ़केगा इंडिया एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़केगा, बिल्कुल हाँ बढ़केगा। और तो बांग्लादेश नुकसान में जाएगा, बांग्लादेश बहुत नुकसान में जाएगा हाँ। इस वजह से इसकी जीडीपी पे और जो इसकी इकोनॉमी है उस पर बहुत। बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहां जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। एक स्टेट्समैन जो होता है ना, उसकी ये कोशिश होती है कि उसने कौम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस साहब जो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं। खफा है, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि वो एक तो आपने उनकी एज देखी है, ठीक हो गया, इसके अलावा उनके वो स्टेट लेवल का बंदा। तो दोस्तों जैसा कि आपने ट्रेलर देख ही लिया है, आगे चलकर मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने बांग्लादेशी सेना को धूल चटा दी। तो दोस्तों इसको आप चाहे भारतीय सेना की कमजोरी समझें या फिर भारतीय सेना की अच्छाई समझें कि भारतीय सेना चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे जितनी भी मजबूत हो, वो कभी भी पहले किसी पर हमला नहीं करते। भारतीय सेना के सामने चाहे बांग्लादेश या नेपाल जैसी एक बिल्कुल छोटी सी आर्मी भी हो, छोटी सी सेना भी हो, तो तब भी ये पहले हमला नहीं करते। तो दोस्तों अब शायद बांग्लादेश जो है वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है और इसी हवाले से भारत के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि जो भारतीय अवाम है, भारतीय जो जनता है, उसके सीने में लग रहे हैं। और अब हमें लगता है कि भारत को अपनी जो पॉलिसी है वो बदलनी पड़ेगी कि भारतीय सेना जो है वो पहले किसी पर हमला नहीं कर सकती, चाहे आगे वाला जितनी चाहे गालियाँ देता रहे। तो दोस्तों आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम चलेंगे बांग्लादेश की तरफ सेठ साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं? क्या मसला हुआ? देखिए शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया, इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे चला, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़, फिर शेख असैसिनेट हो गया। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं हुए मगर बेहतर भी नहीं हुए, तो रुक गए किस्म के। मगर खालदा ज़िया के ज़माने में भी थोड़ी गड़बड़ होगी, बिकॉज वी वर सपोर्टिंग हर, बिकॉज शी वाज सपोर्टिंग हेल्पिंग अस। मगर जब उनकी फारग किया उनको, तो हसीना आ गई, तो हसीना वाज वेरी प्रो इंडिया लाइक हर फादर ओरिजिनली। तो इसलिए
एंड वाइल शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तो बहुत करीब हो गए थे, इसीलिए जब वो एग्जाइल में भी गई है तो सबसे पहले इंडिया गई है। तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझें आप हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो गड़बड़ कर रहे थे। और तो इन रिटर्न अगरतला का जो शहर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ जो बांग्लादेश की जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने, और बांग्लादेश समझता कि इंडियंस ने प्रोवोक किया, उकसाया कि करो करो करो। वो बड़े नाराज़ हो गए, इसलिए फिर वहाँ भी अब स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो एक किस्म का कम्युनल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया, एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू। जाहिर है पाकिस्तान इज़ डिलाइटेड फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। ये वही बांग्लादेश है जो हसीना के ज़माने में बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि आप लिव एंड लेट लिव, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। वो इंसिस्ट करते थे कि आके पब्लिकली अपोलोजाइज करें जी। तो वो डटे हुए थे। तो आई थिंक अब तलकात बेहतर होने शुरू हुए, एंड इंडिया ऑब्वियसली इज वेरी अपसेट। तो इसकी वजह से ये टेंशन शुरू हो गई है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है, पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तलकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तजारतें शुरू हो रही हैं, चीनी एक्सपोर्ट बड़ा कुछ किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, होने का जी मौका मिल गया। एरो माइंडेड लोग जो हैं वो उनकी कैबिनेट में आए हैं, जिसकी वजह आप ये कि देखिए 10,000 के करीब उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से। और अगर थोड़ा सा इंडिया ने और दबाया तो तबाह हो जाएगी उनकी मीशत। वो जो और जब मीशत इस तरह की इकोनॉमिकली जब मुल्क तबाह हो जाए तो दोबारा मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी एहतजाज शुरू हो जाने और हो भी रही है। गारमेंट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कर रही है। देखिए मालदीव ने इंडिया से बिगाड़ने की कोशिश की, सॉरी की, नेपाल देख लें, फिर श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश भी 2 महीने 3 महीने आएगा ये इंडिया के पास ही वापस, क्योंकि इनके पास इंडिया के अलावा और कोई सहारा नहीं। लेकिन आखिरी सवाल और निहायत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको नहीं लगता कि वो बांग्लादेश जो कि इंडिया 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 हर वक्त करता था, आज वो इंडिया के खिलाफ इतना कहते हैं ना कि अपनी हरकतों में नीचे गिर चुका है कि उसने माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि वो दुर्गा पूजा का दिन है, त्योहारों के दिन है, मंदिरों पे अटैक करना शुरू कर। यूएस भी बोल पड़ा, पिछले महीने मोदी साहब ने भी कहा था कि मोहम्मद यूनस जो है हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर बनाए। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ साजिश की गई है बांग्लादेश में? देखिए बेसिकली तो इनकलाब आया ही इनके दरमियान रिलेशनशिप की वजह से था ना, कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ने, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा है कि उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें, इंडिया को कहा है। उसकी रीज़न ये है कि यूएस को पता है कि इंडिया अगर एक्सट्रीम लेवल पे आता है तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक आप ये कह लें कि अच्छा शगुन नहीं था ये जो वाक़या, ज़ाहिर बात है उनका मजहबी त्यौहार था, उसके टेम्पल में चुराए। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि किसी हद तक जैसे इनकी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, गुर्बत से भी लोग कर सकते हैं कि उनके हिंदुओं के जितने भी आप टेम्पल या मंदिर जितने आप लोग देख लें, वहाँ पे कोई हज़ारों किलोग्राम के हिसाब से सोना मौजूद होता है। तो अगर इन पे अटैक किया जाता है, या वो ओबाश लोग जो हैं, जो आप ये कह लें बदमाश या जिन्हें आप ओबाश कहते हैं, अगर वो अपने आप को गुर्बत से तंग आके, इस तरह नॉर्मली बात है आप हमेशा क्राइम की तरफ या इसमें स्टोलन की तरफ आप तब भी जाते हैं जब आपके मुआशी हालात जो वो खराब होते हैं। मतलब बांग्लादेश में भूखमरी भी आ गई, पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई, और बात अब चोरियों तक आ गई है। जारी बात है, इसे अपने आप को उन्होंने स्टेबल करने या कह लें कि अपने आप को रोजमर्रा के हालात को बेहतर करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए वो इन हालात पे आ गए। लेकिन ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। और ये मसला ऊपर स्टेट लेवल का है, क्योंकि स्टेट के पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई तंजीम साजी नहीं है, कोई अच्छे स्टेट लेवल के ब्रेन नहीं है। क्या ये बांग्लादेश इंडिया से जिस तरह से ये बिगाड़ है, तो क्या इसका सर्वाइवल मुमकिन है बगैर इंडिया के? देखिए सर्वाइवल के बारे में तो हम लोग नहीं तजिया कर सकते कि सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर इंडिया बिल्कुल एंटी बांग्लादेश हो गया तो। और अगर इंडियन आर्मी ने रुख कर लिया इनकी तरफ, इंडियन आर्मी रेस्क्यू कर ले वो हिंदुओं को, हो सकता है ना जिस तरह वो अटैक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। देखें इसमें इंडियन आर्मी क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट है, यूनाइटेड नेशन में दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, तो बहुत सारी आपके ये कह लें कि यूनाइटेड नेशन की इन पे पाबंदियां भी बड़ी होती है, सैंक्शंस भी बड़ी होती हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं कर सकती। लेकिन इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएंगे। इकोनॉमिकली आइसोलेट कर सकते, इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेशन। और वो इकोनॉमिकली सिर्फ आइसोलेट नहीं कर सकते, वो नेशनली भी इनको आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, कि इनके सर दरमियान बाकी ममालिक जो वो भी तिजारत ना कर। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की जो जनता है वो किस तरह से भारत के खिलाफ अपनी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो इंतहाई सीधी है, कि वो कभी भी किसी पर पहले स्ट्राइक नहीं करती, किसी पर हमला नहीं करती। और इन्हीं सारी चीज़ों का
भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो इन सारी चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिस तरह से नेपाल भी इसका फ़ायदा उठाता है। बहरहाल जो नेपाल की जनता है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो नेपाल की सरकार है वो ठीक नहीं है। नेपाल की सरकार जो है वो इस वक्त चाइना की गोद में बैठी है। तो दोस्तों अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को एक वक्त में भारत ने फ्री में लोन दिया है, फ्री में उसको फीड किया है। उसको भारत अपने देश के लोगों का पेट काट कर बांग्लादेश को फीड करता रहा है, और आज वही बांग्लादेश वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेंगे, और आगे से जो भारतीय सेना है वो इसी पॉलिसी पर अमल कर रही है कि हम पहले कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। भारतीय सेना का मानना है कि बांग्लादेश जब पहले हम पर स्ट्राइक करेगा तो तब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।